हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी बिट। आज हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने मगध एम्पायर पढ़ा था। हम्म, आज हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और बेसिकली जो फैक्ट हैं उनको पहले, जैसे जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये शाक्य क्लाइन से बिलोंग करते थे और शाक्य जो ये था, जो शाक्य क्लाइन था, ये रिपब्लिक था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये जनसंघ का पार्ट था। जनसंघ क्या होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था। बर्थ प्लेस ये लुम्बिनी में हुए थे और ये लुम्बिनी आज के टाइम पे रोमन देही बोला जाता है इनको। रोमन देही जगह है जो कि कपिल वस्तु पिपरवाह गांव में है। ये नेपाल में है। एंड 563 बीसी में उनका बर्थ हुआ। जो फादर थे वो शुद्धोधन थे। मदर महामाया और माया देवी भी बोला जाता है इनको, जिनका एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ सन माया देवी डाइड। फिर इनको बाद में प्रजापति गौतमी ने पाला था इनको। और एक क्वेश्चन याद रहे, जो ये प्रजापति गौतमी है ना, ये फर्स्ट वुमेन थी जिनको संघ में, फर्स्ट फीमेल थी जिनको संघ में एंट्री मिली थी द रिकमेंडेशन ऑफ आनंद। आनंद कौन थे? डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्ध। वाइफ यशोदा, इनको भद्दा कंचना भी बोला जाता है, सुभद्रका भी बोला जाता है, बिंबा बोला जाता है, कोपा एंड यशोधरा भी बोला जाता है। एक सन हुए थे, उनका नाम राहुल था, कजिन देवदत्त। जो जो चैरिटर उनको गौतम बुद्ध को लेके गए थे, उनका नाम था कंथक। आई मीन हॉर्स का नाम था कंथक एंड चैरिटी का नाम चन्ना। जो डेथ हुई है इनकी कुशीनगर में हुई है। और ये कुशीनगर क्या है? कैपिटल ऑफ मल्लाज। प्लेस ऑफ एनलाइटमेंट बोध गया, जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उस जगह का नाम था पुरवेला। अब देखो, जो बुद्धास का एनलाइटमेंट है और डेथ है, ये वैशाख पूर्णिमा को है। हम्म? वैशाख पूर्णिमा क्या है? ये फुल मून डे होता है। हम्म? ये और इसको सबसे पवित्र दिन माना जाता है। और इसको बुद्ध पूर्णिमा से सेलिब्रेट कराया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से। वन थिंग, सुजाता वॉज अ लेडी जो इनको खीर देने आती है एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन एट बोध गया। और जो इन्होंने घर छोड़ा था वो 29 की एज में छोड़ा है। और एट द एज ऑफ 35 ही गॉट एनलाइटमेंट एट निरंजना रिवर। याद रहे, निरंजना रिवर और पीपल ट्री के नीचे एट बोध गया। एंड वन थिंग, देखो
ये मारा नाम एक स्पिरिट डेमन बोला जाता है इनको, जो कि ये डिस्टर्ब करने आए थे गौतम बुद्ध को एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन। मारा, ध्यान रहे, किंग ऑफ स्पिरिट बोला जाता है इनको, किंग ऑफ स्पिरिट बोला जाता है इसको। एंड एक है चुंडा। जो ये चुंडा है ना, इन्होंने बुद्धा को और दिया था, एंड ही ऑफर्ड pork which led to his death, जो कि इनका डेथ का एक रीजन भी माना जाता है कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। एंड अब इनके डिसाइपल, जो इनके शिष्य थे, इनमें फर्स्ट थे अश्वजीत, सेकंड उपाली, ये प्रोमिनेंट है, मेगलना, सारिपुत्र एंड आनंद, ये याद रहे। एंड बुद्धास लास्ट वर्ड भी याद होनी चाहिए आपको। हम्म? इनके लास्ट वर्ड थे ऑल कंपोजिट थिंग्स decay, strive diligently, ये याद रहे, ये बुद्धा के लास्ट वर्ड है। हम्म? और जो मैक्सिमम सरमन दिए हैं वो याद रहे, जो सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए हैं इन्होंने, ये श्रावस्ती में दिए हैं। देखो, जो फर्स्ट सरमन है, हम्म, ये सारनाथ में दिया गया था, और इसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोला जाता है। एंड जो लास्ट है, ये दिया गया सुभाद्र, ये कुशीनगर में है। मैंने आपको बताया था कि कुशीनगर के बारे में। यहाँ पर इनका लास्ट सेरेमनी है, याद रहे, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। नाउ वी कॉज, अब कॉज पढ़ते हैं हम, कॉजेज ऑफ ओरिजिन, इसका उदय कैसे हुआ। देखो, फर्स्ट थिंग थी क्षत्रिय रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सैक्रिफिशियल सेरेमनीज बहुत होने लगी थी, एंड रिचुअल्स ट्रेडिशंस। तो जो ब्राह्मण्स थे उनका डोमिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से जो क्षत्रिय थे वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए थे, ये एक सबसे बड़ा रीजन था। एंड सेकंड रीजन, राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी विच डिमांडेड एनिमल हस्बेंड्री। अब जो ये था ना, राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी ग्रो कर रहा था। जब एनिमल हस्बेंड्री ग्रो करेगा तो उसके लिए एनिमल का बहुत जरूरत होगा, बट ये जो एनिमल तो सेक्रीफाइस हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ बलि और ये सब चल रहा था, तो ये इसको बंद करना चाह रहे थे, ये सबसे बड़ा रीजन था। एंड फार मोर लिबरल एंड डेमोक्रेटिक, ये उनके कंपैरिजन, ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये मोस्ट लिबरल
लिबरल थे, इनके लिबरल थॉट थे, एंड पैट्रोनाइजिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बाय वैश्याज। ये सबसे ज्यादा वैश्य कम्युनिटी ने इसको इजीली एक्सेप्ट करा, और ये बेसिकली ट्रेडर्स क्लास था। जब जब कोई, देखिए, ये ट्रेडर क्लास है, ये इनको भी सोशल स्टेटस चाहिए था, एंड राइन ऑफ पीस। अगर जो जैनिज्म थे ना, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इन्होंने लिबरल थॉट करे। इन्होंने ऐसे नहीं करा कि एक बाउंडेशन नहीं लगाया कि अभी ये नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कोई भी मनी रिलेटेड कुछ नहीं कर सकते थे। बट ये वैश्य कम्युनिटी बेसिकली बिलोंग्स टू द ट्रेडर क्लास। और एक्सेप्ट करने का रीजन, इनका सिंपल लैंग्वेज था। इनका ये नहीं था कि संस्कृत संस्कृत में इनको उपदेश देना। संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो क्या कहते हैं, मोस्ट हायर क्लास की लैंग्वेज थी, जिससे मतलब जो एलिट क्लास का बोला जाता है इनको, है ना। एलिट क्लास लैंग्वेज थी ये, कौन सी, संस्कृत। एंड सिक्स, इक्वालिटी। अब देखो, इक्वालिटी, पीपल वर एडमिटेड इनटू संघ एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शन। अब इसमें क्या था, जो शूद्र थे ना, ये ब्राह्मणिज्म में शूद्र एंड वुमेन्स को कुछ कुछ कंडीशन में वुमेन्स को, नॉट नॉट फॉर एवरीवन, बट शूद्र व आउटकास्ट, इनको कहीं भी नहीं कुछ मिल रहा था। अब यहाँ से, अब जो ये हैं, इन्होंने इनको इजीली एक्सेप्ट कर लिया। कौन कौन, शूद्र एंड वुमेन। इसमें जैसे इनको थ्रेड सेरेमनी नहीं होता था, हम्म, जो मैंने पढ़ाया था आपको, उपनयन संस्कार। और इनको कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ने का राइट्स नहीं था। सेम वुमेन्स को ऋग्वैदिक टाइम में था, बट नॉट एट द टाइम ऑफ लेटर वैदिक। और फिर रॉयल पैट्रोनेज फ्रॉम, एक और रीजन था जो ये राइज हुआ इनका, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क एंड हर्षवर्धन, इन्होंने इनको सपोर्ट किया। they also become a follower of Buddhism. अब पढ़ते हैं फोर नोबल ट्रूथ एंड फाउंडेशन, और अ फाउंडेशन ऑफ बुद्धिज्म। हम्म, हम्म। देखो, जो फोर नोबल ट्रूथ थे, इन्होंने, बुद्धा ने फोर नोबल ट्रूथ बताए, जिनमें फर्स्ट, दुख। दुख क्या है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। सेकंड, दुख समुदाय, द ट्रूथ ऑफ ओरिजिन ऑफ सफरिंग। दुख निरोध, द ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग। मग, मग होता है पाथ, है ना, पाथ टू सेसेशन ऑफ सफरिंग्स। देखो, यहाँ इन्होंने फोकस किया है दुख को। इसका मेन रीजन क्या है, डिजायर। जो यहां से निकल के आता है दुख निरोध, और जो इससे, जो ये, हम्म, देखिए, जो दुख क्या है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, हमारे सफरिंग्स का सबसे बड़ा रीजन। एंड दुख समुदाय क्या है, द ओरिजिन, है ना, ओरिजिन ऑफ सफरिंग। दुख निरोध क्या है, कि ट्रूथ ऑफ सेसेशन, सेसेशन ऑफ सफरिंग। इससे
इन सब से अगर सेसेट करना है तो उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा अष्टांगिक मार्ग, जिनमें राइट बिलीफ, ऑब्जर्वेशन और व्यू, इसको बोला जाता है समदिति। राइट थॉट एंड डिटर्मिनेशन, इसको बोला जाता है सम संकल्प। राइट स्पीच, सम वाका। देखो, वाका होता है स्पीच, और ये सम मीन्स होता है राइट। राइट एक्शन एंड एफर्ट, ये होता है सम कर्मांतर। देखो, इन सबसे पता लगता है ये कर्म इट मीन्स राइट एक्शन, स्पीच मीन्स वर्क, डिटर्मिनेशन मीन्स संकल्प, ऑब्जर्वेशन दित्ती, राइट ऑफ लिवलीहुड, सम अजीवा, राइट कंडक्ट, सम व्यायाम। ये जो व्यायाम है ना, ये यहाँ पर ये प्रॉपर वे ऑफ, देखो, ये ये कंट्रोलिंग सेंस के लिए है, जिससे फॉर प्रिवेंटिंग बैड थॉट, ये याद रहे। राइट रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज, ये है समसति। राइट मेडिटेशन, सम समाधि। देखो, इन्होंने जैसे जैनिज्म था, जैनिज्म में क्या था कि ऑस्टेरिटी को ज्यादा फोकस करा था, कि उन्होंने तप को ज्यादा फोकस करा था। बट जो बुद्धिज्म है, ये मिडिल पाथ को फॉलो करने कहता है, लग्जरी और ऑस्टेरिटी के बीच का। इट मीन्स मध्यम मार्ग भी बोला जाता है इसको, मिडिल पाथ को मध्यम मार्ग भी बोला जाता है, ये ध्यान रहे। एंड वन थिंग, ये जो सेसेशन है ना, सेसेशन, ये होता है एंड। इट मीन्स खत्म करना। जैसे यहाँ पर दिया है द ट्रुथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, या सफरिंग्स को खत्म करने को दुख निरोध बोला जाता है। यहाँ जैसे सेसेशन ऑफ सफरिंग का जो पाथ है, उसको अष्टांगिक मार्ग, अगर सारी सफरिंग्स को खत्म करना है तो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा, ये याद रहे, जो कि एट फोल्ड पाथ भी बोला जाता है इसको। हम्म। अब देखो, कोड ऑफ कंडक्ट दिए हैं इन्होंने, जैसे कोई भी, जैसे ब्राह्मणिज्म है, जैनिज्म है, इनके कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जिसमें नो किलिंग्स, नो स्टीलिंग, नो डाइंग नहीं है, ये लाइन है, मीन्स झूठ बोलना। नो लाइन, नो सेक्सुअल मिसकंडक्ट एंड नो इंटॉक्सिकेंट, यहाँ अल्कोहल से भी रिलेटेड है, एंड बेसिकली मादक पदार्थ को बोला जाता है, जो भी इंटॉक्सिकेंट होते हैं, उनको ये अवॉइड करते हैं। अब देखो, त्रिरत्न, त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धर्म, संघ, ये याद रहे। और जो ये है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, इनको पंचाशला भी बोला जाता है। Sorry.
और जो ये त्रिरत्न है, इनको त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धर्म और संघ। जो बुद्ध क्या है? द एनलाइटेंड। धर्म क्या है? डॉक्ट्राइन। संघ क्या है? कम्यून और ऑर्डर। ये याद रहे। अब एक त्रिशिका भी है। त्रिशिका क्या है? इसमें तीन है: मोरालिटी, मेडिटेशन एंड विजडम। ये त्रिशिक्षक बेसिकली ये थ्री ट्रेनिंग है जो ट्रेनिंग किया जाता है। हम्म, अब एक ये याद रहे, द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको पतिता समुत्पाद बोला जाता है। द लॉ एक्सप्लेन द रीजन ऑफ दुख, द रीजन ऑफ दुख एंड द की टू इट्स लिबरेशन। यहाँ लिबरेशन को निर्वाण भी बोला जाता है। फाइव कॉज ऑफ रीबर्थ एंड सफरिंग, ये रीबर्थ में बिलीव करते थे, जिसमें फाइव कॉज ऑफ रीबर्थ एंड इग्नोरेंस में क्या है? इग्नोरेंस, क्रेविंग्स, क्लिंजिंग, मेटल फॉर्मेशन एंड बिकमिंग। देखिए, जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस क्या है? अभिजा। इनके ये वर्ड याद रहे। क्रेविंग्स क्या है? तन्हा। क्लिंजिंग, उपदना। मेटल फॉर्मेशन क्या है? ये संखरा। बिकमिंग क्या है? भाव। ये इनके वर्ड याद रहने चाहिए, ये वन वर्ड में पूछ लेते हैं। अब यहाँ हम सिंबल पढ़ते हैं जो बुद्धा की लाइफ से डिनोट करते हैं। जैसे बर्थ, बर्थ को सिग्निफाई करते हैं लोटस एंड बुल। प्रोनाउंसिएशन, ये हॉर्स से सिग्निफाई होता है। और इसको महाविनिष्कम भी बोला जाता है इसको, ये याद रखें। एनलाइटमेंट, बोधि ट्री, इसको निर्वाण बोला जाता है। बेसिकली जस्ट लाइक मोक्ष। फर्स्ट सेरेमन व्हील, फर्स्ट सेरेमन को इंडिकेट कराया जाता है व्हील से। और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोला जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। हम्म, तो जो डेथ है, ये स्तूपा, जैसे डेथ को सिंबल है स्तूपा। ये स्तूपा आपने देखे होंगे। एंड इसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और ये स्तूप का आर्किटेक्चर, ये हम कल्चर की क्लास में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल। जब जैसे कोई भी रिलीजन होता है, उसको जैसे रिफॉर्मेशन के लिए, है ना, या कंपाइलेशन के लिए, जैसे कोई भी रिलीजन होता है ना, उसके रिफॉर्म रिफॉर्म लाने के लिए उसमें, या जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उससे रिलेटेड उनको कंपाइल करने के लिए, ये ऐसे ही बुद्धिस्ट काउंसिल होगी, है ना। अब इन चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। इनमें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये 483 बीसी में हुई है। जो सेकंड है, ये 383 बीसी में हुई है। ये याद रहे, इनमें 100 ईयर का डिफरेंस है, बट जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, ये सतपानी के युग में हुई है, नियर राजगृह, राजगृह के पास है। इनके जो प्रेसिडेंट थे वो महाकश्यप थे।
एंड पेट्रोन अजातशत्रु। इसका पर्पस क्या था? द कंपाइल ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। ये जो जो बुद्धिस्ट जो भी बुद्ध से रिलेटेड जो भी स्क्रिप्चर्स थे उनको कंपाइल करना था एक जगह। इसमें ये था। बट इसका आउटकम क्या होता है? ऑल द टीचिंग्स ऑफ बुद्धास वर डिवाइडेड इनटू थ्री पिटक, ओनली थ्री: विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम पिटक। हम्म, ये था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। एंड अब इनमें है क्या? देखिए, विनय पिटक में है जो रूल्स, इसमें है रूल्स एंड ऑर्डर्स। एंड एंड वन थिंग, ये रूल्स एंड ऑर्डर रिलेट्स टू संघ। ये जो संघ से रिलेटेड जो रूल्स और ऑर्डर थे, ये विनय पिटक में डिस्क्राइब करे थे। सुत्त पिटक में क्या था? ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ बुद्धास टीचिंग थी। हम्म, अभिधम पिटक क्या था? ये फिलोसफिकल थ्योरी था। ये क्या था? फिलोसॉफिकल थ्योरी थ्योरी था ये। हम्म, अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये है, वैशाली में हुई है। ये 383 बीसी में। प्रेसिडेंट थे इसके सबकामी। इनके प्रेसिडेंट एंड पैट्रन याद रहे। प्रेसिडेंट थे सबकामी, जैसे फर्स्ट के प्रेसिडेंट थे महाकसब। एंड हाँ, वन थिंग, ये जो विनय पिटक है ना, ये उपाली ने सुनाए थे। विनय पिटक के जो रूल्स एंड ऑर्डर थे, ये उपाली ने सुनाए थे। इट मीन्स रिसाइटेड बाय उपाली। एंड सुत्त पिटक, ये आनंद, ये डिसाइपल ऑफ बुद्धा, ये इन्होंने रिसाइट करे थे सुत्त पिटक के, ये याद रहे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें ये वैशाली में हुई थी। प्रेसिडेंट थे सबकामी एंड पेट्रोन कालाशोक। एंड पर्पस, हाँ, ये जो कालाशोक है, ये याद रहे, ये शिशुनाग डायनेस्टी से थे। पर्पस क्या था? द ऑब्जेक्ट वाज टू सेटल डिबेट ऑन अ सर्टेन प्रैक्टिस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। जो भी इसका एक मेन ऑब्जेक्ट था, वाज टू सेटल डिबेट ऑन अ सर्टेन प्रैक्टिस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। जो प्रैक्टिस थे, जो बुद्धिस्ट मॉन्क से रिलेटेड थी ना, उनको सेटल करना था। एंड वन थिंग, देखिए, ये जो सेटल क्या करना था, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। इसमें बेसिकली डिस्प्यूट था, है ना? डिस्प्यूट किस किस में था? जो अपोजिंग ग्रुप थे दो: monk ऑफ वैशाली एंड पाटलिपुत्र। ये था एक अपोजिंग ग्रुप। सेकंड वन कौन था? monk ऑफ कौशाम्बी एंड अवंती। इनमें बेसिकली एक डिस्प्यूट चल रहा था। इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए इन्होंने ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल करी थी। और ये याद रहे, ये वेस्टर्न इंडिया का पार्ट, ये वेस्टर्न इंडिया में हुई है। हाँ, बट इसका आउटकम क्या हुआ? द काउंसिल फेल्ड टू ब्रिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू ग्रुप।
जो मैंने आपको ये दो ग्रुप बताए थे, ये काउंसिल फेल रही और यहाँ पर ये डिवाइड हो गया, जिसमें फर्स्ट था स्थावरवादी एंड सेकंड वन महासंघिका। ये याद रहे। अब देखिए स्थावरवादी क्या थे। ये ओरिजिनल जो टीचिंग थी ना बुद्धास की, ये उसको फॉलो करते थे। बट जो, हाँ, जो ये महासंघिका है ना, इसको ग्रेट कम्युनिटी बोला जाता है। ये याद रहे। इसमें क्या था, जो ये महासंघिका है, ये मोर लिबरल लिबरल था एज कंपेरिजन टू स्थावरवादी। और यहां से ही एक ग्रुप इवॉल्व होता है, जिसको थेरावाद भी बोला जाता है, और महायान, थेरावाद एंड महायान बुद्धिज्म राइज होता है यहाँ से। ओके। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये 250 BC में हुई है। याद रहे, वो 100 ईयर के गैप में हुई थी, बट इनमें 100 ईयर का गैप नहीं है। 250 BC में हुई है, ये पाटलिपुत्र में हुई है। प्रेसिडेंट थे इसके मोगालिक तीसरा, पैट्रन थे अशोक। पर्पस क्या था, टू रिवाइज स्क्रिप्चर। आउटकम क्या हुआ इसका, द फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धास वर्क कलेक्टेड इनटू थर्ड पिटक, जो कि अभिधम पिटक था। इसमें जो भी फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन थी ना बुद्धा से रिलेटेड, ये थर्ड पिटक में कंपाइल कर दिया। हम्म, अब यहां से ओरिजिन ऑफ थेरावाद, मैं अभी आपको बताया था, थेरावाद का ओरिजिन होता है यहाँ से। बेसिकली थेरा क्या होता है, थेरा इन पाली, एक पाली वर्ड है। इसको एल्डर के लिए यूज करा जाता है। हम्म, थेरावाद। और ये पाली लैंग्वेज में था। सॉरी सॉरी, ये जो थेरावाद, ये इवॉल्व होता है। हम्म, यहाँ से ओरिजिन है इसका। और यहाँ पर जो त्रिपिटक थे ना, वो पाली लैंग्वेज में वो करेंगे। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल से ही यहाँ मिशनरी भेजी गई अलग अलग कंट्रीज में, जिसमें आपने एक सुना होगा, जिनमें अशोक के सन एंड डॉटर भी गए थे, जिनमें महिंद एंड संघमित्रा। हम्म। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें क्या था, ये फर्स्ट सेंचुरी BC में हुई है, ये कुंडलवन में हुई है। कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में। प्रेसिडेंट थे इसके वसुमित्र, पैट्रोन थे कनिष्क ऑफ कुषाण एम्पायर। पर्पस क्या था, टू सेटल द डिस्प्यूट ऑफ डॉक्ट्राइन। इसमें क्या है, बुद्धिज्म डिवाइड हो गया है महायान एंड हीनयान में, ये याद रहे। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ पढ़ाता हूँ आपको। देखिए, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, इसमें महायान और हीनयान में बुद्धिज्म को डिवाइड कर दिया गया है। जो ये हीनयान है ना, इसको थेरावाद एंड इसको
लेसर पाथ और डॉक्ट्राइन ऑफ द एल्डर्स, ये बोला जाता है ना। और इसके पैट्रॉन थे अशोक, ये याद रहना, और ये याद रहे। इसको बेसिकली ये क्या था, ये ट्रू टीचिंग ऑफ बुद्धास माना जाता है इनको। एंड ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे। इसमें क्या था, ये जो बुद्धा ने जो उपदेश दिए ना, ये उन्हीं को फॉलो करते थे। इसमें आइडल वर्शिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एंड दे बिलीव है ना, इंडिविजुअल कैन अटेन साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन। इनका मानना ये था कि जो भी, जिसको साल्वेशन करना है, उसमें साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, ये याद रहे। हम्म, मैंने आपको बताया ये साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। और ये जो, ये कहाँ कहाँ पर है, ये याद रहेगा। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये याद रहे। ये हिनयान से रिलेटेड है ना। अब इसमें क्या था कि जो कमेंट्रीज थी ना, कंपाइल्ड कमेंट्री, जो उपदेश थे, मैंने आपको बताया, उपदेश शास्त्र और विभाषा शास्त्र, इनको कंपाइल करा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। किसमें, थर्ड पितक में, अभिधम पितक में। हम्म? अभिधम पितक एंड विनय पितक एंड सुत पितक, ये इन तीनों में कंपाइल करा गया है, उपदेश शास्त्र एंड विभाषा शास्त्र को। अब इसमें क्या था कि, देखिए, महायान, तो महायान के बारे में बोलते हैं। ये संस्कृत वर्ड है, ठीक है ना, ये संस्कृत वर्ड है। और ये 4th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ, है ना, महायान। इसका मीनिंग है ग्रेटर पाथ। और जो ये हिनयान और महायान का जो, ये जो वर्ड है ना, महायान और हिनयान, ये महायान स्कूल से ओरिजिन है हुआ है इसका। और जो मेन फिलोसफिकल स्कूल है इसके महायान के, इसमें आता है माध्यमिका एंड योगाचार। हम्म? अब इसमें जो ये माध्यमिका है, इसमें क्या है, ये जो माध्यमिका है ना, ये रियलिज्म को ज्यादा फोकस करता है। असल में, वन थिंग, जो ये माध्यमिका है ना, माध्यम क्या होता है, मिडिल पाथ बिटवीन
योगाचारा एंड रियलिज्म के बीच का जो होता है ना, मिडिल पाथ होता है, उसको माध्यमिका बोला जाता है। ये महायान का फिलोसफिकल स्कूल से रिलेट कर पाएंगे। योगाचारा क्या है? योगाचारा है, ये रियलिज्म के कंप्लीट अगेंस्ट है, अगेंस्ट द कंप्लीट रियलिज्म ऑफ हिनयान, अगेंस्ट द कंप्लीट रियलिज्म ऑफ हिनयान। जो हिनयान से रिलेटेड ये जस्ट अगेंस्ट है, ये याद रहे। एंड वन थिंग, इससे रिलेटेड कुछ और भी पढ़ना अपने को, जिसमें ये जो स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है ना, महायान का, दे कंसिडर एज बुद्धा एज अ गॉड। अब बुद्धा एज अ गॉड इन्होंने वो किया है, तो यहाँ पर आइडल वर्शिप भी है। जब बुद्धाज वर्शिप एज अ गॉड, इट मीन्स आइडल वर्शिप भी होगा। जब आइडल वर्शिप यहाँ बुद्धा की भी है एंड बोधिसत्वा की भी है। अब बोधिसत्वा क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर जो साल्वेशन का कॉन्सेप्ट है ना महायान में, मीन्स निर्वाण बाय मीन्स ऑफ फेथ, डिवोशन और बिलीव इन मंत्रास। अब यहां से ही जब ये मंत्रास एंड इसका वो करा गया, तो यहां से वज्रयान वज्रयान सेक्ट इवॉल्व होता है यहाँ से। हम्म? अब ये क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ महायान। हम्म? और यहाँ पर जो साल्वेशन का कॉन्सेप्ट है ना, थ्रू मंत्रास, ये याद है, ये मंत्र के थ्रू यहाँ पर साल्वेशन का कॉन्सेप्ट डिफाइन करा गया है। एंड वज्रयान मीन्स व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। और इसको ये मंत्र पर फोकस करा गया है, तो इसको मंत्रायन भी बोला जाता है। हम्म? और वज्रयान के जो फॉलोअर हैं, ये पालास ऑफ बिहार एंड बंगाल, और ये
असल में जो मिडाइवल एज में इनके फॉलो मिलते हैं। पढ़ते हैं हम फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। देखिए, ये कर्म को ज्यादा फोकस कर रहे थे, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म को ज्यादा फोकस करते हैं। एंड जो एक इसेंशियल पार्ट था वो टीचिंग ऑफ बुद्धास थे। निर्वाण एक अल्टीमेट गोल था इनका। एंड neither accepted nor rejected the existence of God। यहाँ जो existence of God को ना तो इन्होंने कि गॉड है या नहीं है, ना तो इन्होंने कंप्लीट उसको रिजेक्ट करा, ना ही उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करा। और यहाँ अहिंसा को, ये अहिंसा को इस पर ज्यादा जोड़ दिया है। एम्फेसिस ऑन अहिंसा एंड फोकस ऑन मिडिल पाथ। मैंने आपको बताया था ये मध्यम मार्ग है। और यहाँ कास्ट सिस्टम को अपोज करा, जिससे शूद्र एंड अदर कास्ट इजिली एंटर और एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। और यहाँ पर इन्होंने वेद एंड वैदिक रिचुअल इनको रिजेक्ट करा है, ये याद रहे। और ये सेक्रीफाइस को कंडेम्स करते हैं, जो कर्म कांड और जो यज्ञ ये सब हो रहे थे, इनको इन्होंने कंडेम करा, इन्होंने इनकी निंदा करी। एंड यहाँ अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने के लिए बोला इन्होंने। एंड फिलोसफी ऑफ अतित्व समुत्पाद, इसको मैंने आपको ये दोनों आपको अभी एक्सप्लेन करा था। अब आते हैं डिक्लाइन पर। डिक्लाइन के बहुत सारे रीजन है, जिसमें एक तो गौतम बुद्ध के बाद कोई कोई भी ग्रेट लीडर नहीं आए जो गौतम बुद्ध जैसे हो या उनसे बेटर हो। एक तो ये सब बड़ा रीजन था डिक्लाइन का। फर्स्ट थिंग था बैड इन्फ्लुएंस। बैड इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि जिसमें जो बुद्धाज ने अवॉइड करने के लिए बोला था, जैसे वेल्थ, वेल्थ नहीं रखना। यहाँ मॉन्क्स के लिए बोल रहे हैं वो, वेल्थ एंड ये मैजिक स्पेल्स को भी बैड इन्फ्लुएंस का पार्ट मानते थे, जो कि गौतम बुद्ध नहीं चाहते थे कि इसमें ये मैजिक और ये सब उस चीज को फोकस करें। बट यहाँ पर ये दोनों है, अवॉइड वेल्थ एंड दे ऑल्सो अवॉइड मैजिक स्पेल्स। मैजिक स्पेल्स होता है कि जो भी, कि जैसे जादू से कुछ उन्होंने चमत्कार और ये सब करने के लिए मना करा था, बट वो मॉन्क्स करने लगे। एंड थर्ड वन, बुद्धा ट्रीटेड एज अ इनकारनेशन ऑफ विष्णु। बुद्धा को विष्णु का अवतार माना जाने लगा। अब जब विष्णु का अवतार माना जाने लगा, तो ये क्या है, ये तो वैष्णविज्म का पार्ट है। एक ये भी सबसे बड़ा रीजन था। एंड फोर्थ वन, इन्वेडर ऑफ सेंट्रल एशिया। देखो, सेंट्रल एशिया से जो ट्राइब्स थी ना, वो अटैक करने लगे, जिनमें फर्स्ट है महिर कुल ऑफ हुना। इन्होंने अटैक करा, जिन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट लोगों को मारा। और एक है पुष्यमित्र सुंग। इन्होंने, और ये इन दो के ज्यादा रेफरेंस मिलते हैं। इन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क killed by both of them। एंड और जो बोधि ट्री था ना, इसको कट कर दिया शशांक ने। ये
शशांक ऑफ गोडा, ये याद रहे। फिर बाद में टर्किश रूलरों ने भी इनको दे ऑल्सो परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट। ये एक सबसे बड़ा डिक्लाइन के रीजन थे। और ये हमारा बुद्धिज्म खत्म होता है यहाँ पर। और इससे रिलेटेड जो रह गया है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।